दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं 30 क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा जो इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक जरूर करो। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर। जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट कितने हैं? 0.01 mm। ये थोड़े दिन पहले मैं वीडियो डाल चुका हूं, उसमें यूज करते दिखाया था कि हम कैसे थिकनेस चेक करते हैं, एपॉक्सी या किसी भी थिकनेस चेक करनी हो वर्नियर से कैसे करते हैं, वो देख सकते हो वर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बट इज कॉल्किंग। कॉल्किंग क्या है? सीलिंग ऑफ जॉइंट। आपने देखा होगा एक सीलेंट लगा होता है, कोई भी पाइप होती है या कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो वाइट सा एक मतलब ऐसे प्लास्टिक लगा लो, वो सीलेंट लगा होता है। तो उसको सीलिंग करने को जो जॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं कॉल्किंग। जो तो नेक्स्ट है बट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं तो उसमें डिस्टेंस कितना होता है? 4 फीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट इज एग्रीगेटिंग टेक्निकल टर्म। आपको सबको ये चीज मतलब एग्रीगेट तो सुना ही होगा, कपची या जो भी बोलते हैं। तो वो टेक्निकल टर्म में मतलब टेक्निकल काम क्या है उसका, वो क्या है जो हम यूज करते हैं मेनली। एक तो मास कंक्रीट बनाने के लिए हम एग्रीगेट का यूज करते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म में क्या है वो रेजिस्ट करता है किसको? कंप्रेसिव स्ट्रेस को। ये याद रखना हमेशा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग टाइम फॉर सीमेंट कंक्रीट। ये जो जे में लिखा है, लेकिन आईएस कोड तो कहता है कि आपको मिनिमम 7 दिन करना चाहिए, बाकी 10 दिन। तो इसमें क्या है जो मैं वैल्यू बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल वैल्यू है कि टेम्परेचर अगर 5 डिग्री से ऊपर है, ठीक है, तो वो आपको मिनिमम 7 दिन क्यूरिंग करनी है। 10 डिग्री से ऊपर है तो 5 दिन, ठीक है। ये हमारी प्रैक्टिकल टर्म है, बाकी आपको 7 दिन करना ही करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा है तो ये आप जवाब दे सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वेंट वे। वेंट वे क्या होता है? इट इज द कलवर्ड हैविंग ए लेंथ ऑफ लेस देन 1 मीटर। जो आपने कलवर्ड देखा ही होगा, मैं इस पे वीडियो डाल चुका हूँ टाइप ऑफ कलवर्ड्स पे। तो कलवर्ड में जिसकी लेंथ सबसे कम हो, मतलब 1 मीटर से कम हो, उसे क्या बोलते हैं? वेंट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ वाटर ड्यूरिंग पॉन्ड क्यूरिंग। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब जिनको एक्सपीरियंस ज्यादा रहता है तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपका मेंटालिटी चेक करने के लिए। तो हाइट वाटर की कितनी होनी चाहिए? मतलब पॉन्ड जो करते हैं हम क्यूरिंग के लिए, पॉन्ड बनाते हैं, ये मतलब स्लैब आपकी आपने देखा होगा ऐसे डिवाइड किया रहता है, यहाँ रेती लगे थे, ये पॉन्ड क्यूरिंग है। तो इसमें आपका कितना पानी रहना चाहिए? 30 से 50 mm मिनिमम आपका वाटर उसमें होना चाहिए। तो अगला नेक्स्ट है वाई सैंड इज यूज्ड इन मोटार। ये क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिनको एक्सपीरियंस है 1-2 साल का उनके लिए काफी इंटरव्यू में काम आएंगे। तो क्वेश्चन है वाई इज सैंड इज यूज्ड इन मोटार। तो मेनली ऐसे तो काफी होते हैं कि सीमेंट कम लगे इसलिए सैंड यूज करते हैं, जब मास में उसका खर्चा कम हो इसलिए सैंड यूज करते हैं। लेकिन टेक्निकल टर्म में किस लिए यूज करते हैं? श्रिंकेज को बचाने के लिए। अगर सिर्फ सीमेंट यूज करोगे तो उसमें क्रैक आ जाएंगे तुरंत, आप जैसे करोगे तो उसमें सैंड मिक्स कर देते हैं जिससे हमारे क्रैक्स बहुत कम आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सेलुलर कंक्रीट। मतलब सेलुलर कंक्रीट क्या है? ये एक कंक्रीट एक ब्लॉक टाइप लगा लो जिसमें क्या होता है बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, और इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 3 किलो न्यूटन पर एम क्यूब और 8 किलोमीटर तक। लेकिन जो हमारा मेनली आपने देखा होगा, अगर आप एक उसका पीसीसी का एक वो बनाओगे 1 MQ का ब्लॉक, तो वो 24 किलो न्यूटन होता है। तो ये काफी कम है, ये काफी इसके इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ मशीन टू गेट कंप्रेशन टेस्ट। मतलब जो कंप्रेशन टेस्ट करते हैं क्यूब टेस्ट, तो उसमें कौन सी मशीन हम यूज करते हैं? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ स्पेसिमेन यूज्ड फॉर क्रशिंग टेस्ट ऑफ स्टोन। मतलब जो क्रशिंग टेस्ट करते हैं स्टोन का, तो उसमें जो यूज करते हैं वो कितना, कौन सा होता है स्टोन? 400 बाय 400 बाय 400 mm का। और जो हम लोड डालते हैं वो कितना डालते हैं? 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है पीएच वैल्यू ऑफ वाटर यूज्ड फॉर क्यूरिंग एंड कंस्ट्रक्शन पर। जो वाटर यूज करेंगे हम कंस्ट्रक्शन और क्यूरिंग के लिए, उसकी पीएच वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी का एक क्वेश्चन है। जो चेयर प्रोवाइड करते हैं हम, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है हमारा, जो चेयर प्रोवाइड करते हैं, अगर हमारी मैश रहती है ऊपर नीचे, तो वो चेयर कैसे प्रोवाइड करनी होती है?
तो 1 स्क्वायर मीटर पे आपको 1 नग चेयर प्रोवाइड करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टॉलरेंस एक्सेप्टेबल इन फॉर्म वर्क। अगर फॉर्म वर्क अगर कॉलम है कोई तो उसका फॉर्म वर्क कर रहे हो तो उसमें टॉलरेंस कितनी एक्सेप्टेबल होती है। अगर बड़ा हो जाए 6 mm वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन छोटा कितना -3 mm से ज्यादा होगा तो वो आपको दोबारा खोल के शटरिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टॉलरेंस इन कवर टू रीइंफोर्समेंट। अगर कवर प्रोवाइड कर रहे हैं हम रीइंफोर्समेंट को तो 10 mm बड़ा होगा कवर चलेगा, लेकिन छोटा होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होता साइड पे। व्हाट इज गॉज मोटार। गॉज मोटार क्या है, इसमें क्या होता है जो सीमेंट होता है उसको हम लाइम मोटार में ऐड कर देते हैं, तो वो हो गया हमारा गॉज मोटार। तो उसमें क्या होता है देखो, एक रेशो इसकी क्या रहती है, 1 रेशो सीमेंट, 1 रेशो लाइमस्टोन और 6 रेशो सैंड, तो वो हो गया हमारा गॉज मोटार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट कितने है 20 सेकंड, और लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास कितने है 30 मिनट, और लीस्ट काउंट ऑफ लेवल स्टॉप कितने है 5 mm, लीस्ट काउंट ऑफ डंपी लेवल कितने है 5 mm, लीस्ट काउंट ऑफ टोटल स्टेशन एंगल कितने है 1 सेकंड, और लीस्ट काउंट ऑफ टोटल स्टेशन डिस्टेंस कितने है 1 mm। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज फॉर चेयरिंग। मतलब चेयर जैसे मैंने पहले बताया, तो चेयर को बनाने में जो सबसे मिनिमम डाया कौन सा यूज करना है, आपको 12 mm का डाया यूज करना ही करना है। नेक्स्ट है बट इज द मिनिमम कवर ब्लॉक फॉर शेयर वॉल। जो शेयर वॉल रहती हैं आपने देखा होगा, मैं एक वीडियो लाऊंगा शेयर वॉल पे, मैं वीडियो नहीं डाली है इसमें। तो क्या होता है, मतलब मेनली हम कॉलम यूज करते हैं, लेकिन हम शेयर वॉल भी यूज करते हैं, एक तो कास्ट बचाने के लिए और डिजाइन के हिसाब से भी। तो शेयर वॉल हो गई, मतलब एक लगा लो 0.230 उसकी विड्थ होगी ऐसे, और वो लेंथ में लंबी होगी ऐसे, कॉलम की तरह ही, लेकिन ये लंबी होगी लगा लो 1 मीटर या 1300, तो ये काम करती है। तो नहीं, आपको मैं मेनली बताता हूँ, आपने लिफ्ट देखी होगी, लिफ्ट के मतलब चारों तरफ कॉलम रहते हैं, बीच में जो वॉल रहती है उसे हम शेयर वॉल बोलते हैं। तो ऐसे ही उसमें कवर कितना होना चाहिए, मिनिमम 25 mm कवर आपको प्रोवाइड करना ही करना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बट इज द बेस्ट बाइंडिंग वायर यूज टू टाई स्टील। मतलब जो बाइंडिंग वायर आपने साइड पे यूज करनी है, स्टील जो रहता है हमारा टॉर, उसको बांधने के लिए हम क्या बाइंडिंग वायर यूज करते हैं, वो कौन सी करनी है 16 गॉज की सॉफ्ट एंड लीड बाइंडिंग वायर आपको यूज करनी है। नेक्स्ट है बट इज द मैक्सिमम शोल्डर पेन ग्राउटिंग। आपने देखा होगा फाउंडेशन वगैरह रहती है जो साइड पे काम कर रहे हैं, तो जो ग्राउटिंग करते हैं हम चीज में, तो 75 mm बाहर निकालें। ये फाउंडेशन हो गई, इधर से 75 mm बाहर, इधर से 75 mm बाहर, ये आपका मैक्सिमम निकालना। ज्यादा निकालोगे तो क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ हाकिंग इन पर स्क्वायर फीट। नंबर ऑफ हाकिंग, हाकिंग की वीडियो है आप देख सकते हो। हाकिंग मतलब टाचा, मतलब एक कॉलम किया हुआ है तो ये स्मूथ होता है, तो इस पे प्लास्टर चिपकाओगे तो निकल जाएगा, तो उस पर क्या करते हैं निशान, मतलब ऐसे गड्ढे टाइप कर देते हैं छोटे छोटे। तो कितने होने चाहिए पर स्क्वायर फीट 28 से 30 नग आपके होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट इज दिस टर्म्स। मतलब जो टर्म्स वो पूछेंगे इंटरव्यू में पूछी गई हैं। CVW क्या है, सिंपल है लेकिन ये पूछा गया है, कंक्रीट ब्लॉक वॉल। और CIP क्या है, कास्ट इन प्लेस। ये कास्ट इन मतलब प्लेस पे कास्टिंग करके उसको यूज किया गया। तो नेक्स्ट है 29, 1 स्क्वायर मीटर कितना होता है 10.76 स्क्वायर फीट, 1 मीटर कितना है 3.28 फीट, 1 क्यूबिक कितना होता है 35.31 क्यूबिक फीट। ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में दौरान अभी एक स्टूडेंट से। तो व्हाट इज मेन बार डायमीटर इन स्लैब। जो डायमीटर हम मेन बार यूज करते हैं स्लैब में, उसका मिनिमम डाया, मतलब मिनिमम डाया कितना होना चाहिए 8 mm। 8 mm से छोटा आपको कभी भी स्लैब में सरिया यूज नहीं करना है। मेन बार आप ले लो 10 डाया का, और जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो 8 mm का, बाकी 8 mm से छोटा मेन बार आपको यूज नहीं करना है। तो गाइज ये थे हमारे 30 टॉपिक जो इंटरव्यूज में पूछे गए हैं। यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगे। थैंक यू।